ना होगा बंजारा। जी हाँ, आखिर बंजारा है क्या? और ये देश में किन राज्यों में ये है और क्या इसकी अपनी भाषा भी है? तमाम चीज़ों पर जानने सुनाने के लिए एक बेहतरीन और दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दरअसल जो है बंजारा एक घुमक्कड़ जनजाति है और ये लोग जो है व्यापार करते हैं, ख़ासकर नमक और मसाले और अनाज के। जी हाँ, और ये लोग जो है स्पेशली जो है बैलगाड़ी या फिर ऊँटों पर सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और अपना व्यापार करते हैं। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है नमक, मसाले ये तमाम चीज़ों का ये व्यापार करते हैं और गुजरात और राजस्थान में ये ख़ास जनजाति है बंजारा की, जो घूम-घूम कर व्यापार करती है। और बंजारा का इतिहास काफ़ी जो है पुराना है। सिर्फ़ राजस्थान, गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगा के जो है ग्रामीण इलाकों में, जंगलों के आस-पास में पहले ज़माने में और अभी भी इनकी जनजाति काफ़ी है, जिनका मुख्य जो पेशा है घुमक्कड़ जनजाति है और वो घूम-घूम कर अनाज, मसाले ये सब का वो व्यापार करते हैं। बंजारा जो है वो स्पेशली उनका वेशभूषा, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अलग है। जी हाँ, अगर हम बंजारा ख़ासकर गुजरात और राजस्थान ये तमाम जगहों के उनकी वेशभूषा पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है, अगर हम इसके इतिहास को पलटते हैं, जानते हैं तो कई किताबों से भी ये जानकारी भी मिलती है और राजस्थान, गुजरात में कई लोगों ने इस जनजाति को देखा भी है, तो जानकारों के अनुसार भी बंजारा जो है उसमें महिलाएँ जो हैं वो स्पेशली जो है भारी भरकम चाँदी के जैसे कुछ आभूषणों गले में पहनती हैं और वो जो है स्पेशली देखा जाए तो अ, वो वो एक तरह से उनका कपड़ा काफ़ी घंघरे टाइप का, इस टाइप का वो रहता है और वो लोग जो है अनाज और व्यापार मसाले का व्यापार एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। वहीं पुरुष को अगर देखा जाए तो धोती, कुर्ता और साथ ही जो है रंगीन टाइप की पगड़ी में और ख़ासकर जो ऊँट या बैलों पर वो जो है व्यापार करते हैं। बंजारा शब्द की जो उत्पत्ति है, बंजारा का जो अर्थ है, वो है एक घुमक्कड़ व्यापारी। जी हाँ, घूम कर व्यापार करने वाला। और ये शब्द जो है अलग-अलग लोगों का अलग-अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि वनजारा राजस्थानी शब्द है और वहीं से ये लिया गया, चूँकि राजस्थान और गुजरात में बंजारा काफ़ी ज़्यादा है और वहीं से ये शब्द की उत्पत्ति हुई। कुछ लोग इसे फ़ारसी और कुछ लोग जो है हिंदी और संस्कृत के मिक्स शब्दों से मिलकर बताते हैं। बहरहाल बंजारा शब्द की जो अर्थ है वो यही है कि घुमक्कड़ ऐसी जनजाति ऐसी जो कि मोटे तौर पर अनाज और नमक ये तमाम चीज़ को व्यापार करती है। तो उसे ही एक तरह का उस शब्द से जो है बंजारा शब्द लिया गया। अगर हम बंजारा के इतिहास को देखें तो ख़ासकर गुजरात और राजस्थान ये एक ऐसे स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा बंजारा लोग व्यापार करते हैं। ख़ासकर गुजरात में तो नमक समुद्र के किनारे है, तो वहाँ से ये लोग नमकों का व्यापार करते थे और दूर-दूर तक कई जगहों पर जाके इस नमक का एक तरह से वो जो है बेचते थे। साथ ही अनाज और मसाले ये तमाम का भी वो व्यापार करते थे। कुछ लोग जो है इसकी उत्पत्ति गुजरात और राजस्थान को तो मानते हैं, पर कुछ लोग तो मध्य एशिया में जो है इसकी उत्पत्ति मानते हैं, यानी कि हम प्राचीन इतिहास पर अगर नज़र डालें, हो सकता है कि मध्य एशिया तक ये बंजारा जनजाति आती जाती होगी और इसीलिए
बंजारा जो है कि घुमक्कड़ जो है व्यापारी या सौदागर को कहा जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या बंजारा का अपनी बोली भी है, अपना संस्कृति और अपनी जो है वेशभूषा के बारे में जो मैं चर्चा किया, तो इसका जो है सच पूछा जाए तो बंजारा की एक अपनी अलग टाइप की बोली भी है। जी हाँ, इसे जो है स्पेशली लबाडी कहा जाता है या फिर गोर बोली। जी हाँ, बंजारा की भाषा गोर गोर लोबी या लंबाडी इसे कहते हैं और ये उसकी एक भाषा है और उस भाषा को आसपास के उस क्षेत्र के लोग समझते होंगे। देखा जाए तो कई अब सवाल ये होता है कि बंजारा के लोगों का त्यौहार क्या है? दरअसल अगर देखा जाए तो बंजारा जो जाति है वो लोग जो है स्पेशली दशहरा, दीपावली ये तमाम जो पर्व हैं मेन पर्व हिंदुओं को वो तमाम ये बंजारा जाति जो है मनाती है और साथ ही जो है बंजारा जाति जो है एक ख़ास मौके पर उसका अपना लंबाडी नृत्य भी है। जी हाँ, लंबाडी नृत्य भी बंजारा का है और ये कई महिलाएं सामूहिक रूप से किसी अपने सांस्कृतिक जो उनके जो त्यौहार होते हैं उस अवसर पर वो लोग जो है सामूहिक नृत्य करती हैं और उसमें जो है महिलाएं जो है सामूहिक रूप से वेशभूषा आखिर स्पेशल उनका जो रहता ही है उसको पहन कर वो नृत्य करती हैं और वो होता है लंबाडी नृत्य। जी हाँ, लंबाडी नृत्य जो है बंजारा का एक स्पेशल नृत्य होता है और उसी तरह से गोर लांबी जो हमने बताया ये और या लंबाडी इसको बोलते हैं, ये भी उनकी एक भाषा भी है। अगर देखा जाए तो मैंने मध्यकाल के बारे में तो इसके बारे में बंजारा जनजाति के बारे में तो बताया। अगर हम ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अगर हम बात करें तो आप लोग को जानकर यह आश्चर्य होगा कि 1871 में एक स्पेशल जो है एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने इसे आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया था। जी हाँ, और इसके वजह से ये जनजाति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। उनके व्यापार, उनकी आर्थिक स्थिति पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और एक तरह से समाज से ये पिछड़े जो एक जनजाति है उसका जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। ये जानकर आप लोग ताज्जुब होंगे कि आखिर में जब आज़ादी हुई और आज़ादी के एक लंबे अरसों के बाद यानी कि 1952 में ऐसा जो है पढ़ने के बाद जो है पता चलता है कि 1952 में जो है इस एक्ट को जो ब्रिटिश सरकार ने लगाया था उसको हटा दिया गया और कई राज्यों में बंजारा को एसटी जो अनुसूचित जनजाति कहलाती है उसका दर्जा दिया गया। कुछ राज्यों में इसे ओबीसी का भी दर्जा दिया गया है और इसे जो है सरकारी नौकरी हो या फिर तमाम चीज़ों में आरक्षण दी गई है जैसे और भी कई जातियों को दिया जाता है। और राष्ट्र की मुख्य धारा में जो ये काफ़ी समाज से पिछड़े हैं उन्हें जो है ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की सुविधाएं दी गई। धीरे धीरे बंजारा जो जनजाति है उनकी समाज में वो काफ़ी जो पिछड़े हैं राष्ट्र की मुख्य धारा में वो अब आ रही हैं और अब जो है उनका जो पारंपरिक जो उनका जो उनका व्यापार है जो घूम कर जो वो नमक और अनाज ये सब बेचते थे कहीं ना कहीं अभी भी बहुत से जो है वो पारंपरिक उनका जो पेशा वो तो है लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी अब बंजारा जनजाति के लोग ज़्यादातर खेती करने लगे या फिर बहुत से लोग पढ़कर नौकरी सरकारी भी करने लगे हैं। यानी अब उनका समाज में बदलाव धीरे धीरे आने लगा और जो बंजारा जनजाति जो समाज में काफ़ी पिछड़े हैं अब बेहतर स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो
आप लोगों ने भी बंजारा शब्द ज़रूर सुना होगा, बंजारा लोगों को फ़िल्मों में कई तरह का देखा होगा। तो आज आप लोग स्पेशल हमारी इस बेहतरीन वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर जान गए कि बंजारा जो है घुमक्कड़ जाति ख़ासकर राजस्थान और गुजरात की थी, और इस बंजारा जनजाति को सरकार के द्वारा कई तरह की सुविधाएं अब दी जाने लगी, और इसकी जो है अपनी एक अलग भाषाएं हैं, एक अपना अलग नृत्य है, और कहीं न कहीं ये जनजातियों को सरकार के द्वारा जो मुहैया कराई जा रही है, तो ये जाति जो है में काफ़ी बदलाव आना गया है, और अब जो है ये जाति ज़्यादा से ज़्यादा एक राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने लगी है, और काफ़ी जो है अब ये इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।